अस्सलामुअलैकुम। फूड फॉर लाइफ के साथ में हूँ हिना खान। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं अपने चैनल पे आपके लिए आई हूँ फिश की रेसिपी, यादगार फिश की रेसिपी, जो जमशेद रोड पर आपने दुकान देखी होगी और यकीनन वहां से खाई भी होगी आपने फिश, जहां जाकर हम बैठकर चटखारे ले लेकर मजे से खाते हैं। आज वो रेसिपी मैं आपको घर में बता रही हूँ। अब इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, वो फिश आप घर में भी बनाकर खा सकते हैं। सारी बात होती है मसालों की। अगर फिश के ऊपर अच्छा मसाला लगा हुआ होगा तो खाने में भी बहुत मजा आएगा। और ये बहुत आसान रेसिपी है। और ये देखिए, मैंने 8 पीसेस फिश के ले लिए हैं। ये दंदिया फिश है। आप चाहें तो आप फिंगर फिश भी ले सकते हैं या और कोई दूसरी फिश भी ले सकते हैं, लेकिन आप मसाले यही उसमें लगाएं ताकि खाने में बहुत मजा आए। इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। ये मैंने गरम मसाला ले लिया है 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून भुना कुटा जीरा, इसको मैंने तवे पर भूनकर और हावनदस्ते में कूट लिया था। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पिसा हुआ जीरा भी ले सकते हैं। हल्दी 1 टीस्पून, लाल पिसी मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टीस्पून काली मिर्च, हाफ टीस्पून सफेद मिर्च, ये भुना कुटा धनिया है, इसको भी मैंने तवे पे भूनकर और इसको मैंने कूट लिया था मोटा मोटा। तो अगर आपके पास ये नहीं है और आप इसको इतना टाइम नहीं है तो फिर आप इसको भी जो है हावनदस्ते में मोटा मोटा कूट कर और इसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन भूनने के बाद इसमें बहुत जबरदस्त टेस्ट आता है, तो भून के और कूट के उसको इस्तेमाल करें तो ज्यादा मजा आएगा। और ये मैंने हाफ टीस्पून अजवाइन ले ली है, 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, 2 चुटकी जर्दे का रंग, चिली सॉस 3 टेबल स्पून, नमक, 3 लीमू को मैंने निचोड़ लिया था, 3 टेबल स्पून मैदा और 3 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया है। तो चलिए अब हम इसमें मसाला लगाते हैं। मैंने यहाँ एक बड़े साइज की डिश ले ली है जिसमें मैं मैरिनेट करूंगी मछली को, सारा मसाला। तो पहले हम मछली का मसाला तैयार कर लेते हैं। ये गरम मसाला, लाल पिसी मिर्च, लाल कुटी मिर्च और हल्दी, लीमू, अजवाइन, भुना कुटा जीरा, भुना कुटा धनिया, सफेद मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक मैं पहले भी मछली के ऊपर लगाकर रख चुकी थी तो इसलिए थोड़ा लेंगे हम। और ये 3 टेबल स्पून चिली सॉस, 2 चुटकी जर्दे का रंग ताकि इसका अच्छा सा जरा कलर आए प्यारा सा, और कॉर्नफ्लोर, मैदा। अब मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी, अच्छे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा। थोड़ा थिक पेस्ट मुझे बनाना है इसका। इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए, इस तरह से जो है मिक्स कर लूंगी। कुछ लोग इसमें बेसन ऐड करते हैं, तो बेसन बिल्कुल भी ऐड नहीं करना चाहिए। पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि उससे जो है फिश बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है, क्रिस्पी नहीं होती। हमें फिश को क्रिस्पी करना है, तो क्रिस्पी करने के लिए मैदा और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल सही रहता है। अब हम अपनी सारी फिश जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं और अच्छे तरीके से इस तरह से करके इसके ऊपर मसाला लगा देते हैं। बिल्कुल अंदर तक हमें मसाला लगाना है इसके अंदर। ये जो कट लगे हैं इसके अंदर भी मसाला इस तरह से आप डाल दें ताकि जो है फिश के पूरे अंदर तक मसाला चला जाए। और इसको मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि अंदर तक मसाला चला जाए। अगर आपको जल्दी है तो आप आधे घंटे भी मसाला लगाकर इसको फिर फ्राई कर सकते हैं। जी जनाब, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी फिश पे जबरदस्त सा मसाला लग चुका है और बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसके अंदर तक मसाला लगा दिया है। और अब मैं इसको कवर कर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी ताकि इसके अंदर तक मसाला चला जाए और फिर उसके बाद मैं इसको डीप फ्राई करूंगी। जी, तो 2 घंटे गुजर चुके हैं और हमने फिश को मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसको ऑयल में डीप फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है।
मैं 2 पीसेस इसमें डाल दूंगी और मैं इसको मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई कर लूंगी। आराम आराम से मैं इसमें 2 पीसेस करके फ्राई करूंगी ताकि अच्छे तरीके से फ्राई। फिश का एक तरफ से कलर गोल्डन ब्राउन आ चुका है, कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। दूसरी तरफ से भी मैं इसका गोल्डन ब्राउन कलर कर लूंगी और इसको मैं थोड़ा और फ्राई करूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी लगे खाने में। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें और मुझे कमेंट कर कर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। अब मुझे इजाज़त दें मेरे आने वाली वीडियो तक।